हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक इमेटिक्स और एंटी इमेटिक्स। ठीक है, ये एग्ज़ाम और क्लिनिकल दोनों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। एमेटिक्स क्या होता है? एमेटिक्स आर ड्रग दैट इंड्यूस वॉमिटिंग। दे आर यूजफुल इन स्पेसिफिक सिचुएशन सच एज cases of poisoning or overdose to remove toxic substance from the stomach before they are absorbed। एमेटिक्स क्या होता है कि जो वॉमिटिंग को इंड्यूस कराता है कब? जब स्पेसिफिक सिचुएशन हो, जैसे मतलब कि कोई पॉइजनिंग इंटेक कर लिया हो या फिर ओवरडोज हो गई हो किसकी ड्रग्स की। तो ऐसे सब्सटेंसेस को रिमूव कराने के लिए हम एमेटिक्स देते हैं। मतलब कि स्टमक में एब्जॉर्ब होने से पहले हमको एमेटिक्स देना ताकि वो वॉमिटिंग इंड्यूस करे और वो जो सब्सटेंस है वो रिमूव हो जाए। ठीक, इसलिए ये होता है हमारा एमेटिक्स, जिसके टाइप्स होते हैं एपिकेप, सिरप, एपोमॉर्फिन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि यही ड्रग्स हम देते हैं वॉमिटिंग को इंड्यूस कराने के लिए। ठीक है, जैसे पहला दिया है इपिकेक सिरप। इसमें क्या होता है? स्टिमुलेट द सीटीजेड इन द ब्रेन एंड इरिटेट द स्टमक लाइनिंग टू इंड्यूस वॉमिटिंग। सीटीजेड क्या होता है? सीटीजेड होता है कीमोट रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ठीक है, ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है ब्रेन को और फिर इरिटेट करता है स्टमक की लाइनिंग को, जिससे वॉमिटिंग इंड्यूस होता है। तो नेक्स्ट है हमारा एपोमॉर्फिन। एक्ट ऑन डोपामाइन रिसेप्टर इन द ब्रेन टू ट्रिगर वॉमिटिंग्स। इस टिपिकली यूज वेटरनरी मेडिसिन और कंट्रोल मेडिकल सेटिंग। ठीक है, एपोमॉर्फिन क्या होता है? डोपामाइन रिसेप्टर जो होता है एक्ट करता है और ट्रिगर करता है वॉमिटिंग को, जो हमारा वॉमिटिंग सेंटर होता है वहाँ पे ट्रिगर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यह क्या होता है? समटाइम यूज एज एन एमिटिंग वर्टेनरी प्रैक्टिस बट नॉट कॉमनली इन ह्यूमंस। मतलब ये हम वर्टेनरी जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसको हम वर्टेनरी प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं। वर्टेनरी मतलब कि एनिमल्स या फिर जानवरों के लिए, ह्यूमंस के लिए यूज़ नहीं होता। ठीक, ये होता है था हमारा 3। नेक्स्ट हमारा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि हमारी ड्रग्स कैसे वर्क करती है। एमेटिक्स आइदर स्टिमुलेट द सीटीजेड इन द मेडुला और इरिटेट टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू एक्टिवेट द वॉमिटिंग्स रिफ्लेक्सेस। मतलब क्या, जो एमेटिक्स होता है वो स्टिमुलेट करता है सीटीजेड, मतलब जो सीटीजेड रिसेप्टर होता है वहाँ पे मेडुला पर, और इरिटेट करता है किसको? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, जिससे वॉमिटिंग एक्टिवेट होता है, जो हमारा वॉमिटिंग सेंटर या फिर रिफ्लेक्सेस होते हैं जिससे वॉमिटिंग इंड्यूस होती है। ठीक, सीटीजेड क्या है? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है। दिया है ना एक्टिवेट टू वॉमिटिंग ब्रेन सेंटर, जो हमारे ब्रेन सेंटर मतलब वॉमिटिंग सेंटर होता है उसको एक्टिवेट करता है, जो हमारा वॉमिटिंग इंड्यूस होता है। ये हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अवॉइड कब करते हैं? कंट्रा इंडिकेशन, मतलब कि हम कब अवॉइड करते हैं एमेटिक्स को नहीं देना चाहिए। अवॉइड इन अ कोरेसिव पॉइजनिंग। कोरेसिव पॉइजनिंग मतलब जो एसिड और एल्कोहल इंटेक करते हैं उनको पेशेंट को नहीं देना है हमको। अनकॉन्शियस पेशेंट को क्यों नहीं देंगे? क्योंकि रिस्क ऑफ एस्पायरेशन का रहेगा। नेक्स्ट है हमारा सीजर पेशेंट, जो मतलब वर्सन कंडीशन, जैसे जो सीजर वाले पेशेंट रहेंगे उनको भी हमको वॉमिटिंग की एमेटिक्स की इंड्यूस कराने की मेडिसिन नहीं देनी है। नेक्स्ट हमारा है एमेटिक्स क्या होता है? एंटी एमेटिक्स क्या होता है? एंटी एमेटिक्स आर ड्रग दैट प्रिवेंट्स और सप्रेस नोजिया एंड वॉमिटिंग। दे आर यूज्ड इन कंडीशन लाइक अ मोशन सिकनेस। एंटी एमेटिक्स क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है और सप्रेस करता है किसको? नोजिया और वॉमिटिंग। और एमेटिक्स क्या होता है? इंड्यूस कराता है। ठीक है, ये कब देते हैं? दे आर यूज्ड इन कंडीशन ऑफ लाइक मोशन और सिकनेस। ये मोशन और सिकनेस के लिए जब कंडीशन होती है तब हम इसको देते हैं। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया, और जैसे हो गया पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया ड्यू टू मेडिकेशन और मेडिकल कंडीशन। इसको हम तब यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें मेडिसिन आती है ओंडास्टेरॉन और डोमपेरिडोन। तो हम लोगों ने इसमें 2 पढ़ा है। एमेटिक्स तो क्या होता है और एंटी एमेटिक्स क्या होता है। एमेटिक्स क्या होता है? जो वॉमिटिंग को इंड्यूस कराता है। कब? ऐसी कंडीशन जब कोई हम सब्सटेंस इंटेक कर लिया हो या फिर कोई पॉइजनिंग कंडीशन हो, ठीक, या ओवरडोज हो जाती है मेडिकेशन की, तब हम देते हैं एमेटिक्स। इसके 3 ड्रग्स थे, इपिकेक, एपोमॉर्फिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये हमारे 3 टाइप्स के थे, या फिर बोल सकते हैं जो हम एमेटिक्स के टाइम पे देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा काम करता है इसका? जो स्टिमुलेट करता है हमारे सीटीजेड रिसेप्टर्स को और फिर इरिटेट करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। ठीक, कंट्राइंडिकेशन कब नहीं देना है। एंटी एमेटिक्स क्या होती है कि जो हम प्रिवेंट करता है किसको? नोजिया और वॉमिटिंग को। ठीक, तो ये था हमारा एमेटिक्स और एंटी एमेटिक्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।